Hi students, I Dr. Vieta Sharma from MLS Department Modern Group of Colleges. In this lecture, we will study about the safety measures in medical laboratory part 2. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में और क्या क्या कॉशंस हैं वो लेनी चाहिए हमें, वो प्रॉपर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। अब इस लेक्चर में हम बायो सेफ्टी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायो सेफ्टी लेवल्स कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या होता है और उनका मतलब क्या है। So first of all, we should know what are biosafety levels. बायोसेफ्टी का मतलब है कि अपनी सेफ्टी हमें करनी किससे, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन दीज डेज कोरोना वायरस का चल रहा है, उसी तरह से कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है लैब में, और ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट्स कुछ बायो सेफ्टी लेवल्स, कुछ मेजर्स हैं जो कि लेने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंटर्स को, ताकि वो जो बायो हैज़ार्ड्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें भी कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना कर सकें और आगे जो वो इन्फेक्शन है ट्रांसमिट ना हो सके। सो प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जाती हैं। जो भी रिसर्चर्स हैं जब वो काम कर रहे हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान वो खुद इन्फेक्ट ना हो, और जब भी वो क्लिनिकल स्पेसिमेंस को हैंडल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कई बार एक्सीडेंटली वो इन्फेक्शन जो है उनको हो जाती है और उनको होने के बाद उनके कोवर्कर्स को भी हो जाती है। तो लैब्स में जो है ये स्पेसिफिक सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए वाइल वर्किंग विद द ऑर्गेनिज्म, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हाईली थ्रेट होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 बायो सेफ्टी लेवल्स. फर्स्ट इज़ द BSL-1, BSL-2, BSL-3 एंड BSL-4. अब जो BSL-1 है दैट इज़ द लो रिस्क माइक्रोब्स, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं SL4 तक, उसमें हाई रिस्क माइक्रोब्स होते हैं। अब बायोसेफ्टी गाइडलाइंस में क्या होता है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं वाइल डीलिंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्लूइड्स ऑल्सो। अब बायोसेफ्टी लेवल जो हैं दे आर डिटर्मिन्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड द सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल। अब सबसे पहले हमारा आ जाता है बायोसेफ्टी लेवल 1, and it is suitable for the work which involves the agents which is not known to cause disease in healthy adult humans. BSL-1 के जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिज़ीज़ कॉज कर इतनी ज़्यादा नहीं होती हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस में, और इससे बहुत ही कम पोटेंशियल हैज़ार्ड जो है वो लैब पर्सोनल्स को या एनवायरनमेंट में होता है, बिकॉज दीज आर दी लो रिस्क माइक्रोब्स। सेकेंड आ जाते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2. इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू बायोसेफ्टी लेवल 1 एंड इज़ सूटेबल फॉर वर्क इन्वॉल्विंग एजेंट्स ऑफ मॉडरेट। इसमें जो पोटेंशियल हैज़ार्ड होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, जैसे कि बायोसेफ्टी लेवल 1 में थे मिनिमल पोटेंशियल हैज़ार्ड, इसमें आ जाते हैं मॉडरेट पोटेंशियल हैज़ार्ड होते हैं। नेक्स्ट BSL-3 में लैब्स जो हैं दे आर यूज्ड टू स्टडी एजेंट्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू एयर एंड मे कॉज लीथल इन्फेक्शन। BSL-3 में वो माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं और वो लीथल इन्फेक्शंस कर सकते हैं। एंड SL4 वो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जो कि स्टडी करती हैं उन एजेंट्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क के एजेंट्स होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ कॉज करते हैं, और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं ये ट्रांसमिट हो जाती हैं थ्रू एरोजोल्स ऑल्सो, और कुछ पर्सन टू पर्सन भी हो जाती हैं। तो इसलिए लैब पर्सोनल्स जो भी होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू डू शार व्हेन एग्जिटिंग द फैसिलिटी। अब जैसे मैंने बताया कि BSL-1 जो लैब्स वो लैब्स होती हैं जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल हैज़ार्ड्स जो हैं वो उनके ऊपर काम होता है, और BSL-2 में जो है वो मॉडरेट पोटेंशियल हैज़ार्ड का
काम होता है। और BSL-3 जो लैब्स हैं उनमें जो एजेंट्स की स्टडी होती है वो जो है वो लीथल इन्फेक्शन करते हैं, और वो एजेंट्स जो लीथल इन्फेक्शन करते हैं दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर ऑल्सो, एंड दे आर ऑफ हाई रिस्क ऑल्सो। और BSL-4 लैब्स वो हैं जिनमें उन एजेंट्स की स्टडी होती हैं जो कि हाईली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि ट्रांसमिट हो जाते हैं बाय द एरोजोल्स ऑल्सो। और जब जो लैब में काम कर रहा है उसके जो भी पर्सोनल्स हैं, जो भी उसने पहना हुआ है, वो प्रॉपरली शार के थ्रू उन्हें सैनिटाइज किया जाता है जब वो लैब से एग्जिट कर रहे होते हैं। और प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेरिमेंटर, जो भी रिसर्चर उनके ऊपर, एजेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वहाँ पर एंटर करना होता है लैब में, और उसी लैब से बाद में एग्जिट भी करना होता है, ताकि जब वो लैब से बाहर जा रहे हैं उन एजेंट्स के ऊपर काम करने के बाद तो वो बाहर एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। सो नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि BSL-1 जो है दैट आर नॉट नॉन टू कॉज डिजीज़ इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस, और ये मिनिमम इनमें पोटेंशियल हैज़ार्ड होता है, मतलब इनके जो लैब पर्सोनल है उसमें ज़्यादा जो है पोटेंशियल हैज़ार्ड नहीं होता इनके ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, और जो हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस हैं उनके ऊपर इन एजेंट्स का कोई असर भी नहीं होता। मींस वो बीमारी नहीं फैला सकते एडल्ट्स में, हेल्दी एडल्ट्स में। फॉर एग्जांपल कैनाइन हेपेटाइटिस है, नॉन पैथोजेनिक E. coli हैं, नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है। तो BSL-1 की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें इन एजेंट्स के ऊपर काम होता है, और ये बहुत ही लो रिस्क के माइक्रोब्स होते हैं। और BSL-2 की जो लैब्स होती हैं वो मॉडरेट पोटेंशियल हैज़ार्ड की होती हैं, और इनमें जो बैक्टीरिया, वायरसेस जिनके ऊपर काम होता है दे कैन कॉज ओनली माइल्ड डिजीज़ टू ह्यूमंस, और जैसे कि क्लैमाइडी हो गए, हेपेटाइटिस A हो गया, B एंड C, इन्फ्लुएंज़ा A हो गया, लाइम डिजीज़ हो गया, साल्मोनेला, मम्प्स एंड मीज़ल्स, इनके ऊपर काम होता है BSL-2 लैब्स में। देन हम जाते हैं BSL-3 के पे। ये वो लैब्स होती हैं जहाँ पर वो माइक्रोब्स के ऊपर काम होता है, दे कैन बी आइदर इंडिजिनस और एक्जॉटिक, और ये सीरियस और लीथल डिजीज़ कॉज कर देते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन। मींस कि इन लैब्स में जो एजेंट्स के ऊपर काम होता है दे कैन बी ईजीली ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर, और इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने का डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HIV, H1N1 फ्लू, यर्सीनिया पेस्टिस, ट्यूबरक्लोसिस, सार्स, रेबीज़, वेस्ट नाइल वायरस एंड रिकेट्स। इन लैब्स में इन एजेंट्स के ऊपर काम होता है, एंड इट कॉजेज़ द हाईली लीथल डिजीज़। और जो BSL-4 की जो लैब्स होती हैं इनमें जो एजेंट्स के ऊपर काम होता है दे आर हाईली डेंजरस एंड एक्जॉटिक, और इससे हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का, और ये जो इन्फेक्शन फैलती है इन एजेंट से इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एरोजोल्स ऑल्सो। और जो इन्फेक्शन होती है इन माइक्रोब से ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होती है, और इनका कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन से ट्रीटमेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इबोला एंड स्मॉल पॉक्स। सो BSL-4 जो है दे आर द हाई रिस्क माइक्रोब्स। BSL-1 जो है, जैसे मैंने अभी, हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट नॉन टू कॉज डिजीज़ इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमंस। इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये लो रिस्क के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ये एंटर भी कर जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में तो इतना रिस्क नहीं होता, और इसमें फैसिलिटी ओपन बेंच टॉप पे क्या है, हम काम कर सकते हैं। BSL-2 में इट इज़ एसोसिएटेड विद माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ इन ह्यूमंस, इट कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन और वैक्सीन्स। सो इसमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक प्रॉपर एक लैब के बीच में काम कर रहा है ये रिसर्चर, और इसमें एक प्रॉपर पर्सोनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो BSL-1 में फैसिलिटीज़ होती हैं, प्लस इसमें मैकेनिज़्म प्रॉपर यूज़ होता है फॉर द डिकॉन्टेमिनेशन। BSL-3 में जिन एजेंट्स के ऊपर काम होता है वो हाईली लीथल डिजीज़ कॉज कर देते हैं ह्यूमंस में,
और इनमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ होता है प्रॉपर, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रॉपर सेफ्टी कैबिनेट है, और इसमें जो रिसर्चर है इसने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी की हुई है, प्रॉपर मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें फैसिलिटीज़ में क्या होता है, BSL-2 की फैसिलिटीज़ होती हैं, प्लस सेल्फ क्लोजिंग डबल डोर एक्सेस होती है, सिंगल पास नेगेटिव डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है। BSL-4 जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इन ह्यूमंस ऑल्सो एंड इन एनिमल्स ऑल्सो। इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपर एक बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है, फुल बॉडी एयर सप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर पर्सोनल सूट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें रिसर्चर ने पूरा प्रॉपर पॉजिटिव प्रेशर पर्सोनल का सूट पहना हुआ है, फिर ये क्या है इनके ऊपर एजेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और फैसिलिटीज़ में हमारे डेडिकेटेड एयर एंड एग्जॉस्ट होता है, डिकॉन्टेमिनेशन प्रोसीजर होता है, जब भी ये लैब से निकलते हैं प्रॉपर डिकॉन्टेमिनेशन की जाती है ताकि इनके थ्रू रिसर्चर्स के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में कोई भी इन्फेक्शन ना फैल सके। सो एसेप्टिक टेक्निक्स में आ जाता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मॉनिटर माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो एसेप्टिक टेक्निक्स जो हैं वो इंश्योर करती हैं कि दैट ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट इन अ कंटेनर, दैट वी कैन से इट ऑल्सो अ प्योर कल्चर। सो ये जो मेथड्स हैं दीज कैन इंश्योर that microorganisms do not escape from the container, from the contaminating laboratory and possibly causing disease. So these are the biosafety levels which we should know. So thank you students.